बजरंगबली की 8 छलांग कौन सी हैं, उन 8 छलांगों के बारे में मैं वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ आपको। जो बजरंगबली जो ऐसे थे कि जो जामवंत जी के कहने के ऊपर या जामवंत जी ने जो बजरंगबली की शक्तियों को याद दिलाया था, तो उसमें सबसे पहले उनकी छलांग आती है, सबसे पहले नंबर की छलांग आती है। तो उसमें एक बचपन में ही जो है एक सूर्य भगवान को, जो हमारी धरती से बहुत कोसों दूर है, और सूर्य भगवान को उन्होंने मुंह में एक फल समझ करके मुंह में ले लिया था। लिलियो ताई मुँह फल जानी, यानी एक मधुर फल जान करके और उनको जो है एक मुंह में ले लिया था। तो उस समय की बात है। तो उनकी दूसरी छलांग आती है। तो दूसरी छलांग में आते हैं कि उसमें आता है कि लक्ष्मण भैया को और राम को जो है एक कंधे के ऊपर बैठा करके वो सुग्रीव के पास में ले जाते हैं और सुग्रीव से मिलाते हैं। तुम उपकार सुग्रीवी की ना, राम मिलाए राजपद देना। सुग्रीव से मिलाते हैं। सुग्रीव के सामने भी एक बहुत भारी परेशानी समस्या थी, क्योंकि उसके बड़े भाई ने जो है उसकी पत्नी को ले लिया था और वो जो पहाड़ के ऊपर जो है जा कर के लुक छिप करके रह रहा था। उस समय की बात है। तो वहाँ जा कर के जो है एक सुग्रीव से उनको मित्रता कराते हैं और वहाँ सुग्रीव। तो दूसरी छलांग वो आती है जब राम जो है, राम और लक्ष्मण को दोनों को ले जाते हैं, सुग्रीव के पास में ले जाते हैं। और तीसरी उनकी छलांग आती है। तो तीसरी छलांग में जो है जामवंत जी ने याद दिलाया था, प्रभु मुद्रिका ले मुख माही जल्दी लांगे अजरज नहीं। यानी वो एक छलांग लगाई थी, एक समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया था बजरंगबली ने। और बजरंगबली ने एक छलांग, उसमें छलांग पार करने के बाद में जब लंका में पहुंच गए थे, तो लंका में उनकी चौथी छलांग आती है। चौथी छलांग उसमें आती है कि जब उनकी पूंछ के जो आग लगा जाती है और आग से सारी जो है लंका को जला देते हैं। और आग लंका को जलाने के बाद में वो जो है उसमें सारी लंका धो धो करके जल जाती है। तो उस समय की बात है। चौथी छलांग, पांचवी छलांग उन्होंने वापस आते समय समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ को जो है एक शांत कर लिया था, बुझा ली थी। और उसके बाद में वापस एक ही छलांग में वापस लौट करके आ जाते हैं। उसके बाद में उनकी छठी छलांग आती है। उसमें छठी छलांग में बताया गया है कि एक जब लक्ष्मण के जो है बाण लगाया था, मेघनाथ का शक्ति बाण लगाया था, तो उसमें भी बताया गया है कि इसमें जब विभीषण ने बताया था कि एक लंका में एक वैद्य है, सुसेन नाम का वैद्य है, वो सुसेन नाम का वैद्य है, तो वो जो है एक दवाई बताएगा। तो दवाई जो है उसी दवाई से लक्ष्मण भैया ठीक हो पाएंगे। तो जो है एक उसमें छलांग लगाई थी। तो उसमें सुसैन वैद्य को एक महल के समेत ही भगवान बजरंगबली लेकर के आ गए थे। और जब सुसैन वैद्य ने जो है बताया कि भाई इनका उपचार जो है एक जड़ी बूटी से होगा जो हिमालय में मिलती है, तो हिमालय में मिलती है। तो उस छलांग के लिए सातवीं छलांग आती है उनकी, और जड़ी बूटी के लिए जो है एक चले जाते हैं। तो उसमें उनको किसी प्रकार की साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हवा में जाते हैं, पवन पुत्र हनुमान, यानी हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं और जो है एक हिमालय के पहाड़ के पास में चले जाते हैं। वहाँ जड़ी बूटियाँ लाते हैं और पहाड़ को लेकर के वो आते हैं। तो उसमें पहाड़ को लेकर के आते हैं, तो पहाड़ के समेत जो है एक भरत का 8वीं छलांग जो होती है, तो भरत का उनको तीर लग जाता है। तीर लगाने के बाद में जो है आ जाते हैं वो। इस तरह से भगवान बजरंगबली की 8 जो छलांग हैं, वो 8 छलांग भगवान ने जो है इसे लगाई हैं। तो निश्चित कहा गया है कि जो मन वचन कर्म से एक हो जाता है, तो उसके बाद भी उसका आत्मबल बढ़ जाता है और उसकी जो शक्तियाँ जो है वो बढ़ जाती हैं। तो निश्चित इसमें एक अपने जो ग्रंथों में भी आता है, शास्त्रों में भी बताया गया है। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको। एक कहानी सत्यवान सावित्री की आती है। तो सत्यवान सावित्री भी उसमें सत्यवान जो है ख़त्म हो जाता है। एक पेड़ के नीचे सावित्री का पति था वो, और सावित्री उसके पास में बैठ जाती है और बैठ करके रुदन करती है। जब यमराज उसके प्राण लेने के लिए आते हैं, तो सावित्री जो है उसके पास में, यमराज के पास में, क्योंकि उसके पास में विल पावर था, इच्छा शक्ति थी, आत्मबल था उसके पास में, सावित्री के पास में। तो यमराज के पीछे पीछे हो जाती है और यमराज के पीछे पीछे जा कर के यमराज ने सोचा था कि इसके पति के जो है प्राण अपने को देने पड़ेंगे। तो इस तरह से यमराज ने उसके वापस प्राण दे दिए और जो है सावित्री अपने स्थान पर चली गई थी। इस तरह से कहा गया है कि जिसमें आत्मबल है, इच्छा शक्ति है, तो उसको जो है कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमें ये बताया गया है कि हनुमान चालीसा में, तो हनुमान चालीसा का हमें एक सबसे छोटा ग्रंथ है। तो सबसे छोटा ग्रंथ होने के नाते इसको हमें प्रतिदिन रोज़ाना हमें इसको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।